रहस्य तो देखिए क्या है, ज़िंदगी ही एक अजीब सा रहस्य है। कैसे पैदा होते हैं, कैसे जीते हैं, हर कहानी बनती चली जाती है ऊपर। डिवोर्स तो किसी भी स्त्री के लिए कोई सुखद घटना नहीं होती है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं तो नहीं चाहती थी डिवोर्स। 11 साल हम लोगों की मित्रता का और प्रेम का रहा है। वैसे तो संघर्ष दुनिया में सभी कोई करते हैं, अपनी अपनी तरह से हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। उन संघर्षों को का सामना करना सबके लिए थोड़ा अलग होता है। मैंने अपने जीवन को अगर कलमबद्ध किया है तो वो अच्छी बात है कि वो फिल्म की तरह हो रही है कि लोगों को, जिसे उर्दू में कहते हैं मंजर कशी, जो भी दुख होते हैं मैं अपने अंदर समेट के रखती। उन दुखों को मैंने कभी लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने दुखों को शेयर करके दूसरे को दुखी करने में विश्वास नहीं करती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि लोगों को ऐसा लगे कि फिल्म चल रही है, क्योंकि क्या होता है कि आप चाहे वो कहानी हो या ज़िंदगी के बारे में आपने लिखा, आत्मकथा हो, जब भी संघर्ष होते हैं और संघर्षों की कहानी होती है तो वो हमेशा प्रेरणादायक ही होती है। हम लोगों के जीवन के जो संघर्ष हैं, मेरे हों, मेरे परिवार के हों, अन्नू भाई के हों, रंजीत भाई के हों, मेरे छोटे ब्रदर निखिल कपूर के हों, मेरे मदर फादर के हों, तो ये संघर्ष जो है ना, वो अपने आप में एक वैसे तो संघर्ष दुनिया में सभी कोई करते हैं, अपनी अपनी तरह से हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन उन संघर्षों का सामना करना सबके लिए थोड़ा अलग होता है। तो अब उसको मैंने अपने जीवन को अगर कलमबद्ध किया है और उसको कहानी से मतलब उसको एक उसमें लिखा है जीवन को, तो वो अच्छी बात है कि वो फिल्म की तरह हो रही है कि लोगों को, इसका मतलब है कि जिसे उर्दू में कहते हैं मंजर कशी, कि आप किसी भी दृश्य का जो रेखांकित करते हैं उस दृश्य को, वो सुंदर हो। भले ही संघर्ष की कहानी हो, लेकिन लोगों को अगर ऐसी लग रही है कि वो फिल्म की तरह है तो ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। लिखना पड़ गई से मतलब 2-3 रीज़न हैं। एक तो ये था कि जो भी दुख होते हैं मैं अपने अंदर समेट के रखती थी। मैं उन दुखों को मैंने कभी लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने दुखों को शेयर करके दूसरे को दुखी करने में विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन जब आपके अंदर तकलीफ़ें होती हैं तो वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हैं, नहीं तो आप तकलीफ़ में आ जाते हैं, शारीरिक रूप से तकलीफ़ में आ जाते हैं। अगर किसी भी इमोशंस को आप सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो मुझे ये लगा कि इसको बाहर आउटलेट चाहिए, इसको एक बाहर का रास्ता चाहिए। तो उस वजह से मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरा वैसे प्रोफेशन ही लिखने का है, क्योंकि मैं सीरियल लिखती थी, फिल्म लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, कभी थोड़ी बहुत कविताएं भी लिख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये शुरू की। फिर मुझे ये सूझा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, जो संघर्ष आए हैं, जो चुनौतियां आई हैं, और एक स्त्री होने के नाते तो चुनौतियों का वो दुगनी हो जाती हैं। तो उन चुनौतियों का सामना करना और उन चुनौतियों से जूझ के और बाहर आना, ये हो सकता है कि किसी और स्त्री के लिए, किसी और बच्ची के लिए प्रेरणा हो, और उनको भी एक रास्ता सूझे कि चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। लोगों की ज़िंदगी में आती है चुनौतियाँ, जैसे हमें बहुत सारे बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, उनके जीवन की जीवनियाँ जब पढ़ी
तो उनसे हमें प्रेरणा मिली। उसी तरह हो सकता है छोटी मोटी प्रेरणा हमारे जीवन से भी किसी को मिले। डिवोर्स तो किसी भी स्त्री के लिए कोई सुखद घटना नहीं होती है, और ख़ास तौर से जब मैंने पहले भी बोला है कि मैं तो नहीं चाहती थी डिवोर्स, और हमारा और पुरी साहब का बहुत लंबा और गहरा रिश्ता रहा है। 11 साल हम लोगों की मित्रता का और प्रेम का रहा है। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद 1-1.5 साल में उनकी ज़िंदगी में दूसरी महिला आ गई। तो उन्होंने जिन भी परिस्थितियों में, चाहे उनके प्रेशर में, वो शादी करना चाहती थी पुरी साहब से, और पुरी साहब का उनसे अफेयर हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी को तो, एक व्यक्ति को तो नुकसान होता ही है। वो मैं थी जिसे नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि मेरी सारी परिस्थितियां ऐसी थीं कि एक तो मैं उस तरह से लड़ाई करती नहीं हूँ, और उस तरह की लड़ाई में मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि आपका प्रेम आप किसी से छीन लें। और मैं उस तरह से, फिर मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी, इस वजह से मुझे लगा कि ये परिस्थितियाँ यहाँ घर में रहना, पुरी साहब मतलब जो मेरा ससुराल था, जो पुरी साहब का घर था, वहाँ रहना मानसिक परेशानी का कारण बन रहा है। क्योंकि नंदिता के वहीं फ़ोन आते थे, मेरे सामने ही पुरी साहब बात करते थे, तो मुझे बहुत हर्ट होता था। और सारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। राज तो जीवन में ही राज है, जीवन ही अपना राज है। रहस्य तो देखिए क्या है, ज़िंदगी ही एक अजीब सा रहस्य है। कैसे पैदा होते हैं, फिर कैसे जीते हैं, हर कहानी बनती चली जाती है। ऊपर जो मालिक है, ईश्वर है, वो आपको रास्ते दिखाता चला जाता है, आपके सामने चुनौतियाँ लाता है। तो राज तो कुछ भी नहीं है, जीवन है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, वो किताब पढ़ने से ही पता लगेगा कि क्या क्या राज खोले हैं। और क्योंकि क्या होता है, स्त्री जो है हमारे समाज में, पूरी दुनिया में, उसकी, मैंने जैसे पहले बोला, उसकी चुनौतियां बहुत अलग होती हैं। और फिर जब किसी स्त्री का डिवोर्स हो जाता है, तो समाज उसे, मेरा जब डिवोर्स हुआ उस समय की बात कर रही हूँ, अब तो परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो गई हैं। अब तो डिवोर्स को उस तरह का कलंक और स्टिग्मा नहीं समझा जाता है। उस समय तो बहुत हमें ये था कि मेरी मदर भी छुपाती थी कि क्यों मैं वहाँ रह रही हूँ। लोग पूछते थे सीमा क्यों आई हुई है, तो वो बहाने बनाती थी कि हम बाहर शूटिंग में गए हैं, बहुत इंटीरियर गांव में शूटिंग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता था, लोगों से छुपाना भी है, अवॉइड करना है वो सवाल। तो लेकिन सिर्फ इतनी ही चुनौती नहीं होती थी सामाजिक। उसके बाद जो पुरुष प्रधान समाज है, वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, क्योंकि आप अकेले हो गए हैं। अब आपको उनको ये लगता है कि अब तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जबकि होता ये है कि जब स्त्री दुखी होती है उसके अपने प्रेम, अपना शादी टूटने से, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ सम्मान और स्नेह चाहिए होता है, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने पहचान वालों से। ना कि उसको उस समय कमोडिटी समझा जाए कि अब तो ये अवेलेबल है, आराम से उपलब्ध है। तो वो चुनौतियों का तो सामना करना पड़ा। और उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो
बड़े उस समय के डायरेक्टर थे जिनसे मैं काम मांगने गई, तो उनका क्रूड वे नहीं था, बहुत क्रूड ढंग से उन्होंने अपनी बात नहीं कही, लेकिन फूल दे के भी वही बात कह रहे हो आप ना, अलग ढंग से, बड़े अंडर करंट चीज़ें, तो वो मन उस समय जुगुप्सा से भर गया था, रिपल्शन होती थी, खीज होती थी, गुस्सा आता था, हेल्पलेसनेस वो होती थी कि अब आप काम भी मांगो तो शर्म आ रही है अब आपको, क्योंकि आप दूसरी दृष्टि से देखे जाओगे।